दोस्तों इस खबर से किसी भी पार्टी या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस इसे एजुकेशन और शिक्षा के पर्पज से बनाया गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ईवीएम का मुद्दा किस प्रकार देश में हावी हुआ, ईवीएम को मुद्दा को लेकर किस प्रकार मामला बढ़ा। अब दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक और बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे आप। संजय सिंह बोले केजरीवाल पीबीए के लिए करेंगे प्रचार। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में, जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत ही बड़ी वजह है विधानसभा चुनाव ना लड़ने का। राज्यसभा संजय सिंह ने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल महाविकास अखाड़ी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं। पार्टी ने इससे पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही कि खाता महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। संजय सिंह ने शनिवार को कहा, बहुत ही बड़ी बात कह दी है दोस्तों, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल महाविकास अखाड़ी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेगी। यानी कि संजय सिंह ने साफ साफ कह दिया कि हमारे भले ही आम आदमी पार्टी के लिए दोस्तों चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अखाड़ी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार जरूर करेगी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ही आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की डील पक्की नहीं होने के वजह से आम आदमी पार्टी कई सीटों पर चुनावी मैदान पर उतरी थी। जी हां दोस्तों, लेकिन किसी भी सीट पर खाता नहीं खोल पाई। हरियाणा के चुनाव प्रचार में पार्टी ने अपने कई बड़े नेताओं को लगाया था, लेकिन पार्टी की जीत नहीं मिली। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा जो चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी ने कई नेताओं को लगाया था, लेकिन वो पार्टी सफल नहीं रहे। सवाल उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव में सीख लेते हुए महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। कुछ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जो गलती हरियाणा में की है वो महाराष्ट्र में दोहराना नहीं चाहती, इससे बेहतर है कि वो चुनाव से हट जाए। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रमुख लड़ाई 6 दलों के बीच है। एक तरह महायुति जिसमें बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार गुट की एनसीपी शामिल है। दूसरी और महाविकास अखाड़ी जिसमें कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना, शरद पवार गुट के एनसीपी शामिल है। मौजूदा समय में महायुति सत्ता पर काबिज है, जबकि महाविकास अखाड़ी विपक्ष में भूमिका में है। जी हां दोस्तों, बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है। चुनाव प्रचार को लेकर सियासी पार्टियां समीकरण सेट करने में जुट गए हैं। माना जा रहा है दोस्तों कि दिवाली के बाद अलग अलग दलों के बड़े नेता मैदान पर उतर जाएंगे। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव कराने का फैसला किया। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर की होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जी हां, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भले हम महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन का फुल सपोर्ट करेंगे, इंडिया गठबंधन का प्रचारक बनेंगे। हालांकि हरियाणा में चुनाव में कांग्रेस की डील पक्की नहीं होने की वजह से आम आदमी पार्टी सीटों पर चुनाव मैदान पर उतरी थी, लेकिन कुछ सीटों पर खाता नहीं खोल पाई। लेकिन उस गलती को अब महाराष्ट्र में नहीं दोहराया जाएगा। आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों। संजय सिंह ने कहा है कि इसे फिर से नहीं दोहराया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। हरियाणा में जिस प्रकार की जो हार हुई, आम आदमी पार्टी जो एक सीट पर भी जीत नहीं ला पाई, अब उसका खामियाजा अब महाराष्ट्र में नहीं भुगतना चाहती है। इसलिए संजय सिंह ने कहा कि अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग प्रचार
प्रचारक के रूप में कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का, महाविकास अखाड़ा का साथ देंगे। जी हाँ दोस्तों, महाविकास अखाड़ा के प्रत्याशियों का साथ देंगे। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से ही आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की डील पक्की नहीं होने की वजह से आम आदमी पार्टी को कई सीटों पर सीट नहीं मिली और जो सीट मिली उस पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में हमें सीटें नहीं चाहिए, हम चुनाव प्रचारक के तौर पर काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के तौर पर काम करने वाले, यानी कि दोस्तों इंडिया गठबंधन का भले ही चुनाव सीट ना दे, लेकिन इंडिया गठबंधन का फुल सपोर्ट आम आदमी पार्टी का होगा। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। संजय सिंह ने दावा किया है कि भले ही हमें सीट ना मिले, लेकिन हम लोग हरियाणा की तरह वहां पर सीट का डिमांड नहीं करेंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र में हिम्मत के साथ डट के काम करेंगे और बीजेपी और इंडिया गठबंधन की जो ये है दोस्तों, रेस है दोस्तों, उसमें जो सफल बनाने को लेकर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने कहा है कि हम लोग फुल कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दोनों की तरफ से रेसारेसी हो रही है दोस्तों। दोनों तो देखना है कि कौन रेस में आगे निकलता है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो नेता है, इंडिया गठबंधन बोले या दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता बोले, संजय सिंह रावत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही हरियाणा में हम लोग हार गए, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं हारेंगे। महाराष्ट्र में भले ही हमें सीट ना मिले, लेकिन चुनाव प्रचार के रूप में काम करेंगे, इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर संजय सिंह का बहुत ही बड़ा बयान आ गया है। संजय सिंह ने कहा है कि हरियाणा में जिस प्रकार कई सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ से मिली, कांग्रेस ने कई सीटें हमें ऑफर किए। महाराष्ट्र में अगर सीटें नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, महाराष्ट्र में हम सिर्फ इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, संजय सिंह का बहुत ही बड़ा बयान आ गया है। संजय सिंह ने कहा है कि इंडिया गठबंधन भले ही हमें सीट ना दे, हम लोग यहाँ पर चुनाव प्रचारक के रूप में काम करेंगे, चुनाव के रैलियों में साथ देंगे, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे।